प्लांट प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन एक टॉपिक है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त। इसमें ना मैंने कोशिश करा है कि एक एक लाइन से आपका ट्रिक हो, कंप्लीट हो और मैक्सिमम लाइनें कवर हो जाए एनसीईआरटी की, क्योंकि जब आप खुद पढ़ोगे ना, क्योंकि इन लाइनों को बनाने में मैंने महीनों लगा दिया, हफ्तों लगाया एक एक चैप्टर से पढ़ पढ़ के, तो इसमें मैंने बहुत समय दिया। तो आप मत दो, आप मेरे ट्रिक को फॉलो करो, देखो और काम बनाओ, निकलो यहाँ से। आपको अगर पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, पर मेरा ट्रिक रटने के बाद 100 सवाल लगाने के बाद PYQ से मास्टर फिंगर टिप, ये MTG का फिंगर टिप लगाने के बाद फिर आप पढ़ना है, फिर वापस सवाल करना है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। उसके बाद कुछ सवाल नहीं बचते हैं। तो इन चीज़ों को मैंने बनाने में बहुत समय लगाया, आप क्यों माथाफोड़ी कर रहे हो? ठीक है। एडिनिन का डेरिवेटिव हार्मोन दिया हुआ है। एडिनिन का जो डेरिवेटिव हार्मोन है उसका नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है N6 फरफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, उसी को काइनेटिन भी कहते हैं। N6 फरफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन काइनेटिन बोलते हैं। ठीक है। इंडोल का कंपाउंड दिया हुआ है इंडोल एसिटिक एसिड। उसके बाद देखो अब्बा लिखा हुआ है ABA, एब्सिसिक एसिड होता है, ये फुल फॉर्म भी लिख दिया है। कैरोटीनॉइड से बना होता है आपका ABA। अब्बा को गाजर पसंद है, क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें कैरोटीनॉइड है, यानी ABA जो है वो कैरोटीनॉइड का बना होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट लिखा हुआ है। अच्छा चलो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में सेकेंड हेडिंग दिया हुआ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से टर्पीन मिलेगा और गैस मिलेगा। अच्छा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट टर्पीन और गैस क्यों? ये डिफेंस का काम करता है। किसके लिए? पेड़ के लिए। तो वो टर्पीन आखिर है क्या? मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, इस तरह का कुछ लिखा हुआ आपको एनसीईआरटी में मिलता जाएगा, या और हायर किताब पढ़ोगे वहाँ पे मॉड्यूल वॉड्यूल में मिलता है। तो टर्पीन क्या है? ये जिब्रेलिक एसिड है। ठीक है। टर्पीन क्या है? जिब्रेलिक एसिड है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। गैस जो निकलता है इथाइलिन, फल पकाने वाली गैस। ठीक है। अब देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ और एक होता है इनहिबिटर एक्टिविटीज़। ये एनसीईआरटी में बड़ा ही एकदम चैप्टर शुरू होने वाले पहला ही पेज में लिखा हुआ है, और मैं बता रहा हूँ ये सबसे इरिटेटिंग पेज है। ठीक है। सबसे इरिटेटिंग पेज है, उसमें से मैंने छांट छांट करके निकाला है कि ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ किसको किसको कहता है एनसीईआरटी। सेल डिवीज़न को कहता है, सेल एलोंगेशन को कहता है, पैटर्न फॉर्मेशन। ये अब क्या चीज़ है, क्या भला है, मेरे को नहीं पता है, बस मैंने लिख लिया। आपको क्या करना है? बस 10 बार रीड करना है। ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है ट्रॉपिक ग्रोथ, फिर कहता है फ्लावरिंग, फिर कहता है फ्रूटनिंग, फिर कहता है सीड का फॉर्मेशन, और इसके एग्जाम्पल दे रखा है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद करना है? ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, ग्रोथ प्रोमोटिंग। ठीक है। तो देखो, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, GAC। ठीक है। और नहीं तो ऐसे नहीं याद करोगे, CAG। अच्छा, CAG क्या होता है पता है? एक ऑडिट टीम है इंडियन गवर्नमेंट में। ये क्या करता है कि गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है उसको ऑडिट करता है, उसका हिस्सा लेकर जाता है। CAG की रिपोर्ट आप न्यूज़ चैनल में बार बार सुनते होंगे। तो CAG क्या करेगी? ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी प्लांट में। अब शायद याद हो जाएगा। CAG बनाती है, अगर आपको रिपोर्ट मालूम हो, क्योंकि कोविड में जो पैसा आया उसमें CAG की ऑडिट नहीं होगी। डोनेशन जो कोविड के टाइम में आया था उसमें ये बात चल रही थी, उसके बाद का अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि CAG की ऑडिट नहीं होगी कि कितना फंड में पैसा आया। ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहाँ पर क्या है, येलो बॉस। देखो, DD ऑब्जर्व कोका ग्रास। DD ऑब्जर्व कोका ग्रास का मतलब है, एनसीईआरटी का लाइन कवर होगा इसमें क्या क्या? डार्विन एंड डार्विन, डार्विन और उसका बेटा डार्विन, दोनों डार्विन था। डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व्ड कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास,
ऑब्जर्व्ड कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। तो डी ने डार्विन ऑब्जर्व किया था, डी ऑब्जर्व्ड कोका ग्रास। ये लाइन अगर याद होगा आंसर कुछ सवाल आपके सॉल्व होते जाएंगे। ऑक्सिन आइसोलेटेड बाय F.W. वेंट फ्रॉम कॉस कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, यानी ऑक्सिन आइसोलेट किया गया था F.W. वेंट के थ्रू, और वो कहाँ से, कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से। फिर कहता है कि पेज नंबर 248 में लिखता है बेकेन फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस कॉज्ड बाय फंजाई जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद करना पड़ेगा। बॉयफ्रेंड से रिफू गर्लफ्रेंड तक, बॉयफ्रेंड से रिफू गर्लफ्रेंड तक, बॉयफ्रेंड से रिफू गर्लफ्रेंड तक, यानी कि बॉयफ्रेंड बेकेन, एफ से हो गया फुलिश, सी से हो गया सीडलिंग, फिर उसका री से हो गया राइस, फू से हो गया फंजाई, जी से हो गया जिब्रेला, एफ से हो गया फ्यूजिकोराई। बॉयफ्रेंड से रिफू गर्लफ्रेंड तक, यानी बेकेन फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस कॉज्ड बाय फंजाई जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, उसके बाद देखो ये लाइना याद हो जाएगा। ई कुरासोवा, ये साला साइंटिस्ट का नाम है। ई कुरासोवा आइडेंटिफाइड जिब्रेलिक एसिड, आइडेंटिफाई जीके यानी क्या है, आइडेंटिफाई करना है जिब्रेलिक एसिड को कुरासोवा के द्वारा। ठीक है, एफ स्कूग लिखा हुआ है एंड एस मिलर आइडेंटिफाइड काइनेटीन, कसम से KSM कसम, काइनेटीन एस से हो गया स्कूग, एम से हो गया मिलर, तो काइनेटीन मिलर ने और स्कूग ने किया था काम। ठीक है, ऑक्सिन ए आंटी ही अप्लाइड डर्ट इन रूट पर पाइन फ्लावर, ए आंटी ही अप्लाइड डर्ट इन रूट पर पाइन फ्लावर। ये पुराना बहुत ट्रिक है। ए मतलब ऑक्सिन, आंटी मतलब एंटी एब्सिशन। अच्छा, इसका मीनिंग भी बताऊंगा। ही मतलब हर्बिसाइड, अप्लाइड मतलब एपिकल डोमिनेंस, डर्ट मतलब सेल डिवीज़न, इन रूट यानी इनिशिएशन ऑफ रूट। ठीक है, पर मतलब पार्थेनोकार्पी, इन टोमेटो, पाइन फ्लावर मतलब फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ये याद हो जाएगा। अब देखो एंटी एब्सिशन मतलब क्या होता है, प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। देखो एब्सिशन का मतलब होता है कि बच्चा यानी कि फल फ्रूट हुआ और गिर गया, तो अर्ली नहीं गिरने देना है, तो उसका एंटी लगाना पड़ेगा। इसलिए एंटी एब्सिशन का मतलब होता है प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। ठीक है, दूसरा है ही मतलब हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड का एग्जांपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2,4-DNP है, ओनली डाइकोट का हर्बिसाइड है ये। डी से डाइकोट याद करना है, यानी सिर्फ डाइकोट को मारेगा। 2,4-DNP डाइकोट को मारेगा, मोनोकोट को नहीं मारेगा। एक टेस्ट होता है 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट ऑर्गेनिक में आप देखना कहाँ लिखा हुआ है, आपके कॉपी में देख लेना, और नहीं तो लेकिन देखना जरूर यार, ये मैं बोल रहा। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना प्लांट का, उसको एपिकल बोलते हैं, ऊपर वाला को एपिकल बोलते हैं। तो एपिकल वाला डोमिनेंस हमेशा शो करता है, लेकिन ऊपर वाला को खा लोगे तो फिर वो झाड़ी वड़ी बनाने में काम आता है। डर्ट मतलब डिवीज़न, इन मतलब इनिशिएशन। एक और ट्रिक है AUR, यानी कि ऑक्सिन लगाएंगे रूट। अगर मान लो कि तुम सेल कल्चर कर रहे हो और इसमें रूट बनाना है, ऑक्सिन का केमिकल डालो इसमें, या फटाफट साला रूट निकालेगा। ठीक, उसके बाद देखो पार्थेनोकार्पी टोमेटो में मिलता है, पाइन फ्लावर फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ठीक है, देखो ऑक्सिन टोमेटो में पार्थेनोकार्पी कराता है, ऑक्सिन टोमेटो में पार्थेनोकार्पी कराता है ATP, ऑक्सिन टोमेटो पार्थेनोकार्पी, ऑक्सिन रूट निकलवाता है। और ठीक है, ऑक्सिन में जिंक होता है। तो पढ़ो ना, तरीके से पढ़ो ना। ऑक्सिन देखो जवानी में गिरने से बचाएगा ऑक्सिन। देखो ये पॉइंट खेलो। देखो ऑक्सिन में जिंक होता है, ऑक्सिन में जिंक होता है, यानी ऑक्जीन, जीन से याद करना है जिंक। ठीक है, यानी ऑक्सिन केमिकल में जिंक होता है। तो इसमें क्या क्या फ़ायदा हो जाएगा देखना का, बहुत सारे इसमें से निपट जाएगा। वो मिनरल न्यूट्रिशन वाले में भी निपटेगा। जिंक, ऑक्सिन में जो है ना जिंक मिलता है। ऑक्सिन पोटैटो की आँख आने से रोकता है, समझो। देखो
ऑक्सिन पोटैटो की आँख आने से रोकता है, यानी स्प्रॉटिंग जो होती है, क्यों जर्मिनेट करने के लिए जो पोटैटो ने आलू की आँख निकला था उसको रोकता है ऑक्सिन। तो ASP ऑक्सिन प्रिवेंट स्प्रॉटिंग इन पोटैटो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ऑक्सिन प्रिवेंट स्प्रॉटिंग इन पोटैटो लिखा हुआ है, ये NCERT कवर हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ऑक्सिन मतलब, ऑक्सिन का फुल फॉर्म होता है टू ग्रो करना। नेचुरल ऑक्सिन में है कौन कौन, तो देखो ये है इंडोल IAA इंडोल एसिटिक एसिड और IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। देखो दो नाम है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल है। फिर उसके बाद देखो सिंथेटिक में ना नेप्थेलिन एसिटिक एसिड ऐसा कुछ है, 2,4-DNP 2,4-DNP 2,4-D है यहाँ। ठीक है, तो ये सिंथेटिक हो गया। ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन के मूत्र से, ह्यूमन यूरिन से निकला था ऑक्सिन। यार मूतेगा तो जीन ही निकलेगा यार। ऑक्सिन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, एंटी एब्सिशन, अभी मैंने क्या बोला था, एंटी एंटी अब एंटी मतलब एंटी एब्सिशन याद रखना, क्योंकि AB याद रखना, AB एंटी एब्सिशन है। एक एंटी सेनेसेंस भी आएगा, वो जिब्रेलिक एसिड में आता है। तो यहाँ AB याद रखना कि एंटी एब्सिशन बराबर। ट्रिक को रटने के लिए ट्रिक चाहिए दोस्त, लेकिन बार बार करोगे ना बॉस, इसमें से इतने सारे सॉल्व होगा ना, मज़ा आ जाएगा। ऑक्सिन प्रोमोट, देखो एब्सिशन, ऑक्सिन प्रोमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स, और एंटी किसके लिए, बच्चे के लिए, मतलब जो नया नया निकलेगा, ओल्डर हो गया उसको तो निकाल दे बाहर, ऑक्सिन ही करेगा, उसको एब्सिशन कराएगा, तोड़ के गिराएगा। लेकिन जो अभी नया नया आया है उसको क्या करेगा, बचाएगा, तो एंटी एब्सिशन भी काम करेगा ऑक्सिन। ओल्ड ABP, ओल्ड अगर है तो ओल्ड लीव्स के लिए ABP, ओल्ड लीव्स के लिए ABP ऑक्सिन एब्सिशन प्रोमोट करेगा। ओल्ड लीव्स के लिए ABP, ओल्ड लीव्स के लिए ABP, ये आपका पंचलाइन रहेगा। ऑक्सिन एब्सिशन कराएगा, ऑब्सेशन प्रोमोट करेगा ओल्ड लीव्स के लिए, लेकिन एंटी एब्सिशन भी ऑक्सिन होगा यंगर लीफ के लिए। ठीक है, रिमूवल ऑफ शूट टिप रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। देखो ये NCERT की लाइन है, मैंने पढ़ के सुना दिया। रिमूवल ऑफ शूट टिप रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, इसका ट्रिक होगा RST रिजल्ट लैब, RST रिजल्ट लैब, RST रिजल्ट लैब, बस कुछ नहीं है यार, याद कर लेना बस, रिजल्ट ऑफ लैब, लैब मतलब लेटरल बड। तो रिमूवल ऑफ शूट टिप रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। मैंने क्या बोला था, एपिकल ग्रोथ को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो कैसे, ऑक्सिन लगाओ और ऊपर वाला पार्ट को काट दो। ऊपर वाला पार्ट को काट दोगे तो लेटरल बड निकलेगा, यानी साइड में बड निकलेगा, झाड़ी बनेगा, मस्त रहो। देखो ये ऑक्सिन से क्या क्या करते हैं, हेज मेकिंग होता है, हेज मेकिंग इन टी बाय ऑक्सिन, यानी देखना कि चाय के पत्ती को ना हमेशा कटिंग करते रहते हैं, ऊपर से उड़ाते रहते हैं, तो क्या होता है, साइड में फैलता रहता है, तो हेज मेकिंग बोलते हैं। ऑक्सिन रूट इनिशिएट करता है, ये पहले बता दिए थे। हेमा और टी, हेमा मालिनी और टी, हेमा और टी क्या है, हेज मेकिंग ऑक्सिन रूट इनिशिएट भी करता है और टी में यूज़ करते हैं। अब देखो ऑक्सिन का काम ADH, ऑक्सिन डाइकोट का हर्बिसाइड, ऑक्सिन डाइकोट का हर्बिसाइड ADH, CD यानी सेल डिवीज़न। ठीक है, देखो ADX CD ऑक्सिन डिफ्रेंसिएशन जाइलम का करता है, और ये CD यानी सेल डिवीज़न भी करता है। ठीक है, अब फिर आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इज़ प्रोमोटरी हार्मोन। जिब्रेलिन क्या देगा, गब्बर है ना, जिब्रेलिन को गब्बर पढ़ो तो गब्बर क्या करेगा, प्रोमोट करेगा, ये प्रोमोटरी हार्मोन हो गया। ऑल जिब्रेलिक एसिड आर एसिडिक, जितने जिब्रेलिक एसिड बोलता है ना, तो जिब्रेलिन हमेशा जनरली क्या होगा, एसिड्स ही होगा जेनेटिकली। अब देखो हमारा ट्रिक है, जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर, ब्रोकन डोरमेंसी पर आंटी का गन्ना इन लार्ज। जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर, ब्रोकन डोरमेंसी पर आंटी का गन्ना इन लार्ज।
देखो, जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर पर आंटी का गन्ना इनलार्ज, जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर ब्रोकन डोरमेंसी पर आंटी का गन्ना इनलार्ज। जेनेटिकली ड्वार्फ यानी कि जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन ड्वार्फ को ख़त्म करेगा। कोई बौना है, जिब्रेलिक एसिड डाल दो, लंबा हो जाएगा। ये काम तो गब्बर ही कर सकता है बॉस कि ठीक है। जिब्रेलिन रिमूव्स जेनेटिक डोरमेंसी, फिनोटाइपिक ग्रोथ कराता है। यानी कि देखो, अगर स्मॉल ए आ गया तो ये तो बौना हो गया, इसमें जिब्रेलिक एसिड डाल दो तो क्या हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। अच्छा, टॉल होने के लिए कैपिटल ए होना चाहिए था, लेकिन आ गया रेसेसिव, तो क्या हो गया, स्टंट बौना हो गया जिब्रेलिक एसिड डाल कर। क्या इसमें आप फिनोटाइपिक ही टॉल कर रहे हैं? यस, फिनोटाइपिक टॉल को करते हैं। जेनेटिकली डॉर्फ गब्बर, गब्बर मतलब जिब्रेलिन, ब्रोकन डोरमेंसी यानी कि डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। ब्रोकन डोरमेंसी पर मतलब पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी इससे पहले आप कहाँ पढ़ा था, टोमेटो में, याद करो पीछे वाला में। पार्थिनोकार्पी को आंटी मतलब एंटी सेनेसेंस है, यहाँ एंटी सेनेसेंस है, यहाँ एंटी एब्सिशन जैसा टर्म नहीं है। डीले सीनेसेंस ऑफ लीफ फ्रूट फ्लावर, सेनेसेंस का मतलब पुराना होने वाला। यार तुम गब्बर को रखे हो और तुम पुराना होने दोगे? सेनेसेंस का मतलब होता है पुराना होना, अब पुराना नहीं होने वाला को क्या कहेंगे, एंटी सेनेसेंस, बराबर। तो अगर गब्बर है तेरे साथ तो तू बूढ़े क्यों हो रहे हो यार, ये इसका फील है। उसके बाद गन्ना इनलार्ज मतलब गन्ना के नोड और इंटरनोड के बीच की लंबाई बढ़ा देंगे तो गन्ना इनलार्ज लंबा हो जाएगा। इलोंगेशन ऑफ शुगर केन इंटरनोड से, फिर उसके बाद इलोंगेशन ऑफ फ्रूट ग्रेप्स एंड एप्पल, आपको फल फ्रूट को बड़ा कर देगा। ये काम गब्बर ही कर सकता है। जिब्रेलिन प्रोमोट बॉल्टिंग, पबजी प्रोमोट करता है बोल्टिंग प्रोसेस को। जिब्रेलिन बोल्टिंग प्रोसेस से क्या फ़ायदा है, खटाखट क्या बनेगा, दारू बनता है, ठीक है। अब देखो, गेस करो कौन, गब्बर के लिए गेस करो। जिब्रेलिन से अर्ली सीड प्रोडक्शन, जिब्रेलिन से अर्ली सीड प्रोडक्शन होता है। जिब्रेलिन से अर्ली सीड, ये गब्बर ही कर सकता है यार, सबसे पहले सीड कौन बनवा सकता है, गब्बर। तो जेनेटिकली जिब्रेलिन अर्ली सीड प्रोडक्शन करता है, जिब्रेलिन से सीड प्रोडक्शन अर्ली हो सकता है, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक है बॉस, लेकिन इसमें से हर सवाल को मैंने कोशिश किया है। गम फॉर पीरियड यानी कि जिब्रेलिक एसिड से मार्केट पीरियड को बढ़ा सकते हैं। तो गम खाओ ना कि पीरियड कब है नहीं है, मसाला मार्केट पीरियड है कि नहीं है, तो यानी जिब्रेलिक एसिड से मार्केट पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मागी याद करना है, माल्टिंग प्रोसेस जो होता है, एक बॉल्टिंग प्रोसेस और दूसरा माल्टिंग प्रोसेस, ये भी जिब्रेलिक ही कर सकता है, ठीक। उसके बाद देखो अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को कैसे याद करोगे, तो एक लाइन देखो, सीएम से टिश्यू कल्चर एडवांसेस, लाइन ख़त्म, साइटोकाइनिन का खेल चालू। देखो सीएम ने कहा टिश्यू कल्चर आजकल एडवांस हो रहा है, सीएम से टिश्यू कल्चर एडवांसेस, बार बार रीड करना मेरे दोस्त, मेरे को तो याद है, आपको पता नहीं। साइटोकाइनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, सेड मतलब शूट बड इनिशिएशन। देखो साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीज़न वाला साइटोकाइनेसिस होगा, मॉर्फोजेनेसिस होगा। सेड मतलब शूट एंड बड इनिशिएशन करेगा, सेड मतलब शूट का और बड का इनिशिएशन करेगा। टिश्यू कल्चर में आप साइटोकाइनिन का यूज़ करोगे। एडवांस मतलब एपिकल डोमिनेंस घटेगा, लेटरल बड बढ़ेगा। एपिकल डोमिनेंस घटेगा, लेटरल बड बढ़ेगा, आपको साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दो, आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पेड़ जैसे लंबा हो रहा था तो जैसे स्प्रे किया तो ऊपर वाला पोर्शन रुक जाएगा, तो साइड वाला को प्रमोट कर रहा है, इसीलिए तो देखो लेटरल बड को प्रमोट कर रहा है। साइटोकाइनिन प्रोमोट लेटरल बड, याद करना पड़ेगा। सीपी गार्डन जो दिल्ली में है, सीपी लैब यानी साइटोकाइनिन प्रोमोट लेटरल बड, साइटोकाइनिन प्रोमोट लेटरल बड, साइटोकाइनिन ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, सीओडी। आजकल ऐप में जो है ना सीओडी लिखता है, कैश ऑन डिलीवरी, यानी साइटोकाइनिन ओवरकम डोरमेंसी, एपिकल डोरमेंसी, साइटोकाइनिन ओवरकम एपिकल डोरमेंसी, साइटोकाइनिन ओवरकम एपिकल डोमिनेंसी, साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न बहुत करवाता है। सीसीडी, कैफ़े कॉफ़ी डे, पहली कॉफ़ी कहाँ पिए थे, सीसीडी में।
साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न बहुत करवाता है, CCD साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न बहुत करवाता है। नेचुरल साइटोकाइनिन का एग्जांपल है जियाटिन। जियाटिन क्या ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क ऑफ कोकोनट, कॉर्न कर्नेल। कॉर्न कर्नेल का मतलब अभी भुट्टा के बीच का दाना को कहता है साला कॉर्न कर्नेल, ठीक है। नेचुरल साइटोकाइनिन जियाटिन है, नेचुरल साइटोकाइनिन जियाटिन है ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क ऑफ कोकोनट, कॉर्न कर्नेल, ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या है, याद नहीं रहता है, ट्रिक है। कोको मिल्क एंड कोक हैव जियाटिन, कोको मिल्क एंड कोक हैव जियाटिन। कोको मतलब कोकोनट का मिल्क, कोको मतलब कोकोनट का मिल्क, कोक मतलब हो गया कॉर्न कर्नेल, और हैव जियाटिन। कोको का मिल्क एंड कोक, कोको का मिल्क एंड कोक हैव जियाटिन, कोको का मिल्क एंड कोक हैव जियाटिन, कोको का मिल्क एंड कोक हैव जियाटिन। याद हो जाएगा। अब देखो फल पकाने वाली गैस इथाइलिन है। फल पकाने वाली गैस इथाइलिन का ट्रिक देख लो क्या क्या है इसमें। देखो मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी बहुत तामझाम लिखती है यार ये टॉपिक में, तो मैंने क्या किया कि भैया इथाइलिन का प्रॉपर्टी को पढ़ो, एक एक करके उसका पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलो। और आपसे मेरा गुजारिश है कि इन पॉइंटों को याद करें, अदरवाइज़ आप अपना माथा फड़वा लें, फिर से पढ़ें और फिर वापस वहीं पहुंच जाओगे जहाँ पे मैं हूँ, कि मैं देख देख करके बार बार पढ़ता हूँ। यार मैंने एनसीईआरटी की लाइन ही लिखा है, अपने बाप के यहाँ से कुछ नहीं लिखा है, और मुझे आता ही नहीं है इससे ज़्यादा, तो मैं लिखूँ कहाँ से यार। देखो चलो इथाइलिन, अब मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करो ना, आपको फ़ायदा करेगा। इथाइलिन, इथाइलिन ब्रेक क्या करता है, सीड बड डोरमेंसी, अंग्रेजी है ये, याद करना पड़ेगा। इथाइलिन ब्रेक्स सीड बड डोरमेंसी। अगर सीड बड डोरमेंसी का मतलब देखो क्या है कि अगर सीड है उसमें बड निकला हुआ है, लेकिन उसको रोकेगा कौन, इथाइलिन, रुका हुआ है। डोरमेंसी मतलब रुका हुआ है, सीड बड के डोरमेंसी को ब्रेक कौन करेगा, इथाइलिन। इथाइलिन इनिशिएट जर्मिनेशन एंड पीनट इन पीनट। अच्छा मटर जो होता है, मटर नहीं है, मूंगफली, मूंगफली का जो बीज है उसमें जर्मिनेशन इनिशिएट कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा, तो इथाइलिन। इथाइलिन क्या कर रहा है, प्रोमोट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। एक और को किया था, आपके पास नोट्स है, हार्ड कॉपी वहाँ देख लो। इथाइलिन हेल्प्स लीव्स या अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन एबव वाटर। यानी कि देखो धान का खेती देखे हो, अगर मान लो कि धान का खेती में बारिश बहुत ज़्यादा हो गई या पानी डूब गया, ये साला इथाइलिन क्या करेगा, पेड़ को ऊपर कर देगा पानी के। यानी कितना भी पानी आ जाए साला धान कभी डूबता नहीं है, याद रखना। इथाइलिन हमने अपने आँखों से देखा है यार, धान कभी डूबता नहीं है साला। मैंने सुबह देखा कि साला डूबा हुआ है, दोपहर के बाद देख रहा हूँ शाम तक में फिर वो बाहर आ गया। इथाइलिन प्रोमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। इथाइलिन प्रोमोट रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन। इथाइलिन प्रोमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट का ग्रोथ करवाएगा, रूट में जो है ना रूट का हेयर निकलवाएगा, ठीक है। इथाइलिन इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग, फ्लावर का सिंक्रोनाइजिंग, यानी देखना मेल फीमेल फ्लावर अगर फैला, अब साला अगर सेल्फ पोलिनेशन करना है तो दोनों को सेम टाइम में उगना होगा, ठीक है। दोनों को सेम टाइम में उगना होगा फ्लावर को, तो उसको इनिशिएट कौन करेगा, इथाइलिन इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग। फ्लावर भी होगा और उसके बीच में मेल मिलाप को भी वो एक साथ लेकर आएगा, इथाइलिन। फल पकाने वाली गैस होता है, फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ठीक है। फिर कहता है इथाइलिन इज यूज्ड एज इथिफोन। इथाइलिन को इथिफोन की तरह यूज़ करते हैं, एक केमिकल का नाम है। इथाइलिन प्रोमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, यानी खीरा में फीमेल फ्लावर को प्रोमोट करता है इथाइलिन। इथाइलिन इलोंगेट राइस इन डीप वाटर, मैंने बोला ना, इथाइलिन इलोंगेट। देखो ई दीवार है, देखो ई दीवार है, मतलब देखो इथाइलिन इलोंगेट करता है डीप वाटर राइस को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड में थोड़ा ये टॉपिक लंबा है मेरे दोस्त, साला बहुत, मैं तो खुद पागल हो रहा हूँ। एब्सिसिक एसिड अब्बा, देखो अब्बा जो है ना घर का क्या क्या कर सकते हैं। अब्बा जो है तुमको क्या बोलेंगे, अब्बा देखे एबीपी, आप एबीपी न्यूज़ आपको रखे सबसे आगे, ठीक है। तो अब्बा क्या करते हैं, घर में एबीपी देखते हैं, एबीपी न्यूज़ देखते हैं, यानी एब्सिस, एबी मतलब एब्सिसन और पी से प्रोमोट, यानी एबीए क्या करेगा, एब्सिसन को प्रोमोट करेगा। अच्छा वहाँ क्या पढ़े थे पहले, ए आंटी ही अप्लाइड,
डर्ट इन रूट पर पाइन फ्लावर, वो वाला याद किया था, गब्बर जेनेटिक वाला, वहाँ भी सेनेसेंस जैसा चीज़ आया था, ठीक है, वहाँ सेनेसेंस आया था वो, और एंटी ही अप्लाइड, एंटी में गया था, एंटी एब्सिशन आया था। यहाँ पे देखो सिर्फ एब्सिशन है, एब्सिशन मैंने गिरा देना, गिरा देगा। बाप जो है ना ज़्यादा इधर उधर करते हो साला गिरा देता है, ये बात सही है। अब्बा देखे एबीपी एब्सेशन करेगा, अब्बा एब्सेशन करते हैं प्रोमोट होगा। ए बी ए रेगुलेट सीड डोरमेंसी, ए बी ए क्या, अब्बा क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, यानी कि सीड को कब जर्मिनेट होना कब नहीं जर्मिनेट हो रहा है, ये बात अब्बा को बहुत अच्छे से पता होता है। अब्बा रेगुलेट सीड डोरमेंसी, अब्बा इनिशिएट इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट मेटाबॉलिज्म, तुमको कितना ग्रोथ करना है, तुमको कितना मेटाबॉलिज्म कर रहा है, इस बात का इनहिबिटर है अब्बा। अब्बा तुमको रोके रखते हैं क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए। अगर फालतू ग्रोथ कर रहे हो तो अब्बा रोकेगा, फालतू मेटाबॉलिज्म कहीं फैला रहे हो तो अब्बा रोकेगा, इनहिबिट करेगा। अब्बा इन मेटा पीजी, देखो अब्बा जो है ये अगला ट्रिक है, अब्बा इन मेटा पीजी, यानी कि अब्बा क्या करता है, इनहिबिट करता है मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, प्लांट का, बराबर। तो अब देखो अगला आता है ए बी डी एस स्टूडेंट क्लोज्ड, ये किसका ट्रिक है, एफसीसी का, अब्बा का। अब्बा का एक ट्रिक है ए बी डी एस स्टूडेंट क्लोज ट्रांसपेरेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, एब्सेशन, ए से एब्सेशन को रेगुलेट करता है, बड सीड बड, देखो सीड बड डोरमेंसी को रोको, बी डी एस मतलब सीड बड डोरमेंसी, स्टूडेंट मतलब क्लोज स्टोमेटा क्लोज कराएगा, ट्रांसपिरेशन कम कराएगा, रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टेंस कोल्ड प्लस स्ट्रेस, ये साला मेरे को लग रहा है ना, अच्छा हाँ अब्बा का ही है, ठीक है। अब्बा के लिए ए बी डी एस स्टूडेंट क्लोज ट्रांसपेरेंट रेसिस्टेंस। अब चलो आगे चलो, अब्बा ए बी ए इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, एक एक लाइन लिख रहा हूँ एनसीईआरटी का। अब्बा इनहिबिट करता है सीड का जर्मिनेशन में, क्यों, क्योंकि साला कौन कब उगेगा यह बात अब्बा डिसाइड करेंगे ना। अब्बा स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, अब्बा गेट, घर का गेट दरवाज़ा बंद करेंगे, ये भी काम अब्बा का ही है। अब्बा स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, अब्बा इज़ स्ट्रेस हार्मोन, अब्बा ही है जो जब बहुत स्ट्रेस आता है तो छतरी लेकर खड़ा रहने वाला ही अब्बा होता है, इसीलिए ए बी इज स्ट्रेस हार्मोन। अब्बा एक स्ट्रेस हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड, अब्बा मतलब एब्सिसिक एसिड है, अब्बा इज स्ट्रेस हार्मोन। अब्बा प्रोटेक्ट्स सीड फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, अब्बा प्रोटेक्ट्स सीड फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, अब्बा प्रोटेक्ट्स सीड फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, वो अब्बा ही है जो क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में आपको बचाता है। अब्बा प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, अब्बा एंटागोनिस्ट है गब्बर के, अब्बा जो है उल्टा है गब्बर के, अब्बा आपको गब्बर नहीं देखने देता है, अब्बा एंटागोनिस्ट टू गब्बर यानी जिब्रेलिन, ठीक है। ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी का लगभग मैं आपसे एकदम प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ जिसमें कम था वो टेक्निकलिटी उसमें कम है, वो बातें आपको याद होती है, थोड़ी बहुत उसमें और है जो कि मैं अपडेट के थ्रू दे दूंगा, लेकिन अभी पहले मेरा काम है कि आपको दे दूं, ये बात आप कंटिन्यूटी में जा सको, ठीक है। थैंक यू।